थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी आवाज़ अभी सभी को ठीक आ रही होगी। संदीप जी, आई थिंक आई एम कमिंग राइट टू यू। सही आवाज़ आ रही है ना सर अभी? हाँ, ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एक जो हमारे लीडर हैं ये संदीप सर, जो जिन्होंने अभी हमें इंट्रोड्यूस किया, मैं एक बार उनके लिए चाहूँगा आप लोग जहाँ भी हैं, अभी आपकी आवाज़ यहाँ सुनाई नहीं देगी पर अभी सभी लोग क्लैपिंग करें, क्योंकि सर ने मुझे बिना डिग्री के मुझे डॉक्टर बना दिया है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, आई एम नॉट ए डॉक्टर। माई मिसेज डॉक्टर आभा वर्मा इज़ ए डॉक्टर एंड वो भी PhD डॉक्टरेट हैं। और पर कहते हैं ना, डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर कहलाती है, डॉक्टर वाइफ हो तो हस्बैंड भी डॉक्टर हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और खैर इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जो हम तो मेनली जो हमें जो काम करना है, जो हमें बात करनी है उसकी करें। मैं पेशे से एक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ और 15 साल के आसपास मैंने अपना जॉब करियर जो मेरा रहा है वो सर्विस का ही रहा है। प्राइवेट जॉब में रहा हूँ मैं हमेशा। शुरुआत में गवर्नमेंट जॉब का कुछ ट्राई किया था 1-2 बार के बाद, फिर उसको छोड़ के प्राइवेट जॉब ही हमारा मेन वो था। और कुछ हद तक जो चीज़ें चल रही थी, लाइफ जिस तरह से भी चल रही थी, काफ़ी हद तक हम लाइफ से सेटिस्फाई सा फील कर रहे थे। पर कहीं ना कहीं एक कमी होती थी कि लगता था कि जो कहते हैं ना, एक सेटिस्फेक्शन उस तरह का नहीं है जो चाहते थे लाइफ में। जिस दिन कंप्यूटर में नॉलेज लेना शुरू किया था तो बस सपने इतने लंबे चौड़े थे कि साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की लाइफ तो इतनी धांसू होती है, ये होता है वो होता है। पर जब यथार्थ में आते हैं ना, प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो चीज़ों को देखने में तब समझ में आता है कि हाँ, ये एक्चुअली बिल्कुल वैसा ही नहीं होता। वो कहते हैं ना कि इस उसमें कलयुग में या इस समय की बात करें तो सोने के हिरन नहीं होते। वो कहावत यहाँ पर बिल्कुल चरितार्थ बैठती है, बिल्कुल सही बैठती है। मैं समझता हूँ मेरी बातों से आप सभी लोग भी जो जॉब में हैं या अभी फिलहाल जो भी कोई काम कर रहे हैं HHI के साथ में, वो सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। खैर एनीवेज, आज की हम बातचीत शुरू करें। आज हम जो एक्चुअली बात करने वाले हैं, वो जो बातचीत है वो सिर्फ हमारी, अगर हम बात करें कि हम सिर्फ आज कंपनी की या अपने व्यवसाय को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर के इस तरह की कोई हम बात आज नहीं करने वाले हैं। मैं समझता हूँ सुबह से शाम तक में 2 या 3 जूम मीटिंग्स अभी भी लगातार हो ही रही हैं, कोई ना कोई किसी न किसी ग्रुप में लेता है। तो वहाँ पर भी हम लोग उन जूम मीटिंग्स में प्लान और अदर डिस्कशन, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस, बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ सुन ही रहे होते हैं। तो कई बार ये भी एक फैक्टर बन जाता है कि लोग ना थोड़ा बोर फील करने लगते हैं, यार वही तो हो रहा है जो हर बार होता आ रहा है। हालांकि जब हम स्कूल जाते थे वहाँ पर भी हर रोज़ क्लास होती थी, हर रोज़ अटेंड करते थे, वहाँ कभी नहीं सोचा गया, क्योंकि पता था कि वहाँ का हमें रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है ना। हम जॉब में जाते हैं, रोज़ एक ही काम करते हैं, एक ही बॉस को देखते हैं, एक ही तरीके के लोगों को संग बैठे होते हैं, लेकिन हम वहाँ पर भी ये नहीं सोच रहे होते कि रोज़ वही तो हो रहा है। पर पता है ना कि रिजल्टेंट के तौर पे हमें, परिणाम के तौर पे 1 महीने के बाद सैलरी मिलने वाली है, एजुकेशन पूरी होगी तो एक डिग्री मिलेगी, क्वालिफिकेशन मिलेगी। तो वहाँ पर हम लोग उसके यूज टू हो चुके होते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये बिजनेस है, नेटवर्किंग बिजनेस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर यूज टू होने के लिए भी थोड़ा सा समय लगता है। जबकि सच्चाई यही है कि इन मीटिंग से जितना हम रूबरू होते रहें, जितना हम इसमें करते रहें, हम कहीं ना कहीं अपने उस प्रैक्टिकल उस पर बने रहते हैं। जो हमारी एक मोटिवेशन लेवल होता है, जो हमारी चीज़ें करने की होती हैं, वो सब थोड़ा बनी रहती है। क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट बिजनेस है। और इसको हर किसी की आसानी से समझ में आ जाए ये भी ज़रूरी नहीं होता। चलो हम लोग बात करते हैं आज की डेट में, जो जैसे मैंने अभी कहा था कि हम अभी रिसेंटली मैं एक CD को सुन रहा था, तो उस स्पीकर के बारे में मैंने उनकी कई बातें सुनी तो मुझे अच्छा लगा। मैं कुछ बातें आज अभी उसमें वो भी शेयर करूंगा। ये जो मीटिंग आज हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे आज की वर्तमान परिस्थिति को लेकर, हमारे सपनों को लेकर, जो हमारे ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने को लेकर। हो सकता है मीटिंग आधे घंटे में हम पूरी कर पाएँ, लेकिन मे बी अगर कुछ समय की दिक्कत होती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारे होस्ट हैं वो इस मीटिंग को दोबारा से कनेक्ट कर दें, अगर ये मीटिंग बीच में बंद हो जाए तो। क्योंकि मीटिंग आप एंड तक सुनिए, आई होप मैं आपको वो दे पाऊंगा जिसके लिए मैंने अभी थोड़ी सी प्रिपरेशन करी है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज इस मीटिंग में हम लोग ना तो कोई प्लान डिस्कस करने वाले हैं, ना हम लोग कोई प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने वाले हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं उन सब में अगर देखा जाए तो प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो आई होप हम सब लोग मास्टर हो चुके हैं। इतनी मीटिंग्स, इतने प्लान्स, इतने डेमोन्स्ट्रेशन के बाद चीज़ें समझ में काफ़ी हद तक आ चुकी होती हैं हम लोगों को। अब अगर हम इस वक्त बात करें तो मैं बात करूंगा इस वक्त अपने जो करंट ईयर चल रहा है 2020। याद होगा आप लोगों को जब 2019 ख़त्म हो रहा था और उस वक्त में
हम सब लोगों ने उस वक्त में हम सब लोगों ने बहुत सारे सपने, बहुत सारी चीज़ें देखी थी, बहुत कुछ प्लान किया था। हमारी मंडे मीटिंग्स इस बात का गवाह हैं जो आशु सर के घर पे होती थी। वहाँ पर हम लोग कितने चीज़ें डिस्कस करते थे। तो वो सब चीज़ें भी मतलब हम लोगों ने जो प्लान की थी कि इस बार 2020 खेलना है, 2020 मतलब बहुत जल्दी से फटाफट हमें बहुत कुछ करना है। हमने बहुत सारे लाइफ के लिए गोल सेट किए थे। उनमें से कुछ लोगों ने, हम लोगों ने गोल्स वहाँ लिख करके उस रूम तक में भी लगा दिए थे कि देखो हम ये सब करने वाले हैं। पर कहते हैं ना कि हर चीज़ सिर्फ हमारी मर्जी से बिल्कुल उसी तरह से एकदम हो जाए, जरूरी नहीं होता। पर होता है, अगर हम डिसीजन लेते हैं, हम करने का सोचते हैं तो होता जरूर है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ कि एक कोरोना नाम का कहने को छोटा सा जीव जो दिखाई भी नहीं देता, पर उसने पूरी दुनिया हिला के रख दी। और नो डाउट जब पूरी दुनिया हिली है तो उस दुनिया के ही हिस्सा हम भी हैं। तो हम लोगों के भी सपने, हम लोगों की भी जो प्लानिंग्स थी, जो हम लोगों की स्ट्रेटेजीज थी, कहीं ना कहीं वो सभी किसी ना किसी रूप में डिस्टर्ब तो हुई हैं। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त में भी हमें ये नहीं देखना कि विपत्ति क्या है, हमें ये देखना है कि इस आफत के समय में, इस विपत्ति के समय में, संकट के समय में हमारे को क्या अवसर मिल सकता है। हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है मेनली, और अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें एक HHI के रूप में हमारे पास ऑलरेडी हमारे हाथ में है। हम इसे किस तरह से बड़ा कर सकते हैं, किस तरह से इसे देखते हैं, ये हमें देखना है। 2020 जो है ना वो सिर्फ एक साल नहीं है। 2020 एक्चुअली में देखा जाए तो एक दशक की शुरुआत हुई थी। जब 2020 से 2030 आएगा तो एक दशक पूरा होगा, और हम ऐसे जाने कितने दशक ऑलरेडी अपनी लाइफ में निकाल चुके हैं। अब 2020 में ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे ये चीजें जिस तरह से हमें करनी है, ये हमें अपनी जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ क्रांतिकारी करना है, तो हमें उस 2020 को उस तरह से करना पड़ेगा जो हमने एक्चुअली में अगर बड़ा करना है तो जब हमने आज तक जो नहीं किया ना वो हमें आज करना होगा। करने की प्लानिंग उसी तरह से करनी पड़ेगी, और अपने हर उस सपने को, हर उस चीज को जिसको हम लेकर के स्टार्टअप हुए थे, वो हमें सारी साकार करनी है। मैं ये नहीं कहता कि सारा कुछ 1 साल में हो जाएगा, या सारा कुछ 2 साल में हो जाएगा, या 6 महीने या 2 महीने में हो जाएगा। ये सबकी, हम सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज पर निर्भर करता है। कुछ हद तक हमारी टीचिंग्स, हमारी एजुकेशन किस तरह की, हमारा अपना सेल्फ बिलीव कितना है, ये उस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। लेकिन होता जरूर है। जब से फ्रेंड्स हमने होश संभाला है, तब से मैं आज बात करना चाहूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर फील्ड से जुड़ा हूँ, सॉफ्टवेयर फील्ड से जुड़ा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक वर्ड सॉफ्टवेयर ही ज़्यादा आता है। तो हम बात करें अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की, जिसके बारे में कल केपी सिंह सर ने भी काफ़ी देर बात की थी, ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो माइंड है, कहने को छोटा सा एक हिस्सा होता है, पर ये जो सबकॉन्शियस माइंड है एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है एक। और इस प्रोग्राम में जिस तरह की चीज़ें फीड कर दी जाती हैं, ये उसी तरह की हरकतें, उसी तरह की चीज़ें करने लगता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी धारणाएं हमारे इस सॉफ्टवेयर में, जब हम पैदा होते हैं ना, पैदा होने के बाद से जब बड़े होना शुरू करते हैं, तो ये धारणाएं कहीं ना कहीं हमारे इस दिमाग में बैठनी शुरू हो जाती हैं, बैठा दी जाती हैं। और शायद मैं तो ये कहूँगा, इसको सही वर्ड ये है कि एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे दिमाग में हमारे बिठा दी गई होती हैं कि हमारा दिमाग, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उनसे अलग सोचना ही नहीं चाहता। हम अगर देखें खुद को तो हम में से हर कोई, बहुत कम ही लोग होते हैं जो एक्चुअली में HHI का पूरा प्लान देखने के बाद भी ये बिलीव कर पाते हैं कि हाँ एक्चुअली में ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर हाँ, जब अचानक दिखाई देता है कि पवनदीप अरोड़ा, मांगू सर या उपल जी ये इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, किसी ने जैगवार लिया है, किसी ने ऑडी लिया है ना, कभी हम देखते हैं कि आशीष नरेश जी का इतना बड़ा चेक आ रहा है, तो तब हमें थोड़ा थोड़ा वो बिलीफ बनना तो शुरू होता है। पर तभी कहीं ना कहीं ना दिमाग में एक वो रहता है, यार इनका तो हो गया, इनकी शायद किस्मत अच्छी रही होगी, इन लोगों के संग कुछ इस तरह का रहा होगा, लेकिन हम क्या करें, हम कैसे करें। और दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी मेंटेलिटी है, जो हमने अपने आप को एक एवरेज, औसत दर्जे का समझना शुरू कर दिया है, ये एक्चुअली में इसमें हमारा भी दोष नहीं है। अभी हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कई बार बहुत सारी बात होती है, तो यही चीज़ समझ में आती है कि वो एक्चुअली में वो उस बिलीफ लेवल से क्यों नहीं आगे उस पर बढ़ पाते हैं, अपना जो सेल्फ बिलीफ है उसे क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं। क्योंकि ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है, जिस दिन से पैदा हुए ना, ये उसी दिन से शुरू हो गई हुई कहानी है। और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने एक योजनाबद्ध तरीके से, एक प्लान्ड वे में उन चीज़ों को हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे दिमाग में ठूसना शुरू कर दिया, भरना शुरू कर दिया, और होते होते एक समय ऐसा हो गया कि अब हम उससे निकल नहीं पाते। अब ये नहीं कह सकते कि ये किसने किया, पर यह बात तय है कि ये जिसने भी किया वो ये जरूर सही कहीं ना कहीं चाहता होगा कि जो दबा हुआ इंसान है, गरीब इंसान है, वो हमेशा गरीब बना रहे,
और जो अमीर है, जिसके पास पैसा आ रहा है, जिसके पास दुनिया भर की सब चीजें हैं, वो उस पे कहीं ना कहीं ग्रोथ करता रहे। कोई चाहता ही नहीं था शायद वो कि इस तरह का कोई गरीब सोच सके। नहीं तो हर कोई आज धीरू भाई अंबानी की तरह से पेट्रोल पंप पे भरने वाला इंसान, पेट्रोल भरने का, गैस भरने का काम करने वाला इंसान आज अंबानी हो सकता था। पर कुछ लोगों ने उस सोच को बदला, कुछ लोग उस सोच से बाहर नहीं निकल पाए। और यही एक जो मेन रीजन है, जो हमारी एक मेंटेलिटी बन गई है, एक एवरेज मिडिल क्लास मेंटेलिटी बन गई है, लोअर मिडिल क्लास का जो सोच, एक ठप्पा जो लगा लिया हमने ऊपर और उससे हम निकल नहीं पाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें दिक्कत करता है। हम लोगों की ही बात करें, अगर एग्जाम्पल बात करें लोगों की, तो जब आप प्लान दिखाने जाते होंगे तो बहुत से लोग मिलते हैं हमको, भाई प्लान ठीक है, सब ठीक है, पर देखते हैं, तुम कर लो, तुम्हारा चल जाए, तुम्हारा अच्छा हो जाए तो फिर हम आगे देख लेंगे। कहते होंगे आप लोगों को भी, बहुत से लोग बोलते होंगे कि साहब उन्होंने गाड़ी ले ली, जब तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी ना तब हम काम शुरू कर लेंगे। इस तरह के लोग हमें मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। और कहीं ना कहीं इसमें हमें उस वक्त गुस्सा भी आता है, हमें लगता है यार कैसा इंसान है, इतनी अच्छी चीज हम इसे बता रहे हैं, जो हमारे समझ में आ गया इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा। पर ये एक्चुअली में उस बंदे का दोष नहीं है, ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, उसकी सोसाइटी ने, उसके समाज ने, हम लोगों के समाज ने, इवन मैं तो कहता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, स्कूल सिस्टम ने, जो हमारा शुरुआत रहा है, इसने भरा। कुछ हमारे अपने परिवार के लोगों ने भरा। जब एक दिमाग में बात बैठा दी गई कि भाई तुम नहीं कर सकते, तुम जैसे हो तुम यही कर सकते हो, तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये चीज कुछ हद तक हमारे दोस्तों ने भरा है ना। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के, मैं तो इवन मैं जब जानता हूँ कि जब मैंने शुरुआत में जब इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था, तो उसके बाद एक क्वालिफिकेशन होती है AMIE, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। उसकी एक डिग्री होती है, बहुत टफ होता है उसका कोर्स करना, पर वो डिग्री ऐसी होती है जो जॉब के साथ साथ हम कर सकते हैं। पर जब मुझे आज भी याद है कि मैं कंप्यूटर्स में ग्रेजुएशन करने से पहले, जब मैं डिप्लोमा के बाद, मेरा इरादा ये था कि मैं AMI के थ्रू अपना कंप्यूटर्स में डिग्री कंप्लीट करूं। तो मेरे ही जो सबसे फास्ट फ्रेंड था, उसने आकर के सबसे पहले मेरा वो सपना धराशायी करा था। बस आके एक वर्ड बोल के, हाँ ये हैं, यही बनेंगे इंजीनियर, हम तो भैया सब ऐसे ही रह जाएंगे डिप्लोमा वाले और ये बनेंगे इंजीनियर। शायद उस वक्त मेरा भी बिलीफ लेवल उतना स्ट्रांग नहीं रहा होगा। अच्छी खासी AMI का एक सेमेस्टर क्लियर करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया और फिर वापस से एक वही रेगुलर एजुकेशन सिस्टम, रेगुलर जॉब, उसी में रहे। पर कहीं ना कहीं जब सोच का जब रिजल्ट उस तरह से नहीं मिला, तो एक चीज हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि नहीं भाई, कुछ तो और बेहतरी के लिए करना होगा। तब हमने आगे अपनी एजुकेशन में आगे बात करी। अब हम बात कर रहे थे धारणाओं की, तो इनमें जो मेन एक जो फैक्टर आता है, कई बार जो हमें सुनने को मिलता है, वो एक आपने सुना होगा कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो। आप सभी लोगों के घरों में, मैं नहीं समझता अगर मेरे घर में ऐसा कोई कहता था तो आपके घरों में भी कोई ना कोई, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके समाज में कोई ना कोई ऐसा कहता, भैया हमें तो ज्यादा कुछ चाह है नहीं, जितनी चादर है तो उतनी पैर पसारने में वो रखते हैं। लेकिन एक्चुअली में इस धारणा ने हमारे दिमाग को, हमारे जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, उसको इतना खत्म कर दिया है कि अब तो कुछ नया सोचने के नाम से भी डर लगने लगता है। कुछ भी करने की बात आती है तो सबसे पहले यही आता है, अरे भाई देख लो, बहुत सोच समझ के करना, कहीं फेल ना हो जाओ, तुम्हारा कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। अरे अगर इतना ही अगर हम पैर पसारने की जो चादर वाला हिसाब है वो सोचने वाले होते, या हर चीज इतना ही सोच विचार के करने वाले होती, और अगर ऊपर वाले ने हमें ऐसा ही कुछ सोचा होता, तो हमें इंसान बना के भेजता क्या? वो हमें कहीं पेड़ पौधा नहीं बना के रख देता, खड़े हैं पेड़ की तरह से, देख सब रहे हैं, रिएक्शन कुछ नहीं दे सकते। उसी के पड़ोस में किसी का कत्ल हो रहा है तो भी कुछ नहीं कर सकता, और कोई वहां पे प्यार मोहब्बत भी कर रहा है तो भी वो कोई रिएक्शन नहीं दे सकता। तो आई थिंक हम उससे कहीं बेहतर हैं। परमात्मा ने हमें एक बेस्ट क्रिएशन के तौर पे बना के भेजा है, तो शायद कुछ तो हमारे लिए सोचा होगा, कुछ हमें बेस्ट करने के लिए सोचा होगा। अब सोच समझने की बात की हम बात करें तो क्या मतलब, कहते सोच के करो, सोच के करो। अगर सब इतना ही सोच के होता तो क्या दुनिया में एक भी काम ऐसा होता जो कमाल का होता? कमाल के कामों की बात करें, मैं कुछ शख्सियत के नाम मैंने कुछ नोट भी किए थे, तो मैं कुछ शख्सियत के नाम गिनाना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि आज हम बिल्कुल थोड़ा सा हट के बात कर रहे हैं, पर हाँ ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हमारे इस बिजनेस से भी रिलेट हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं हम सोचते हैं अगर कुछ सोच के ही करना होता तो क्या 16 साल की जो मलाला है, मलाला यूसुफजई, नाम आप लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान की है, क्या वो लड़की एजुकेशन के लिए उस जगह से, उस कंट्री के उस एरिया से जहां एजुकेशन के नाम पे लोगों को जान से मार देते हैं, और लड़की होकर के तो वो बात कर ही नहीं सकती, क्या वो इतना कुछ कर पाती और वो उसे मतलब उसे नोबेल पुरस्कार मिल गया? अगर वो यही सोचती कि नहीं हो ही नहीं सकता,
तो शायद वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसे आतंकवादियों ने धमकी दी, उसे पता नहीं क्या कुछ नहीं सहना पड़ा, पर आज उसका नाम हम भी डिस्कस कर रहे हैं और दुनिया के हर शख्स की जुबान पर है, मतलब जानता है हर कोई उसको। एक और लड़की है, क्या नाम उसका, ग्रीटा थंबर्ग। पर्यावरण के खिलाफ आंदोलन में उसने मतलब इतना वो किया कि उसका नाम पूरी दुनिया में फेमस है। आप यूट्यूब पे सर्च करो ग्रेटा थंबर्ग लिख करके तो आपको उसके बारे में आएगा। मतलब पूरी दुनिया उसने हिला के रख दी पर्यावरण बचाने के ऊपर। एक 16 साल की बच्ची क्या मायने रखती है आज की डेट में, जब हम इस एज ग्रुप में आकर के भी किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो लोग मजाक उड़ा देते हैं, लोग टाल मटोल करते हैं। स्टारबक्स का नाम आपने सुना होगा। स्टारबक्स एक कंपनी है जिसके चेयरमैन है हावर्ड शल्ट्ज। उनकी अगर हम बात करें, उनकी अगर बैकग्राउंड की बात करें, तो वो एक कॉमन सेंटर होता है, जैसे हमारे यहाँ पर गरीबों के लिए रिहायशी वो बनाए दिए जाते हैं, आश्रम टाइप के। इस तरह की जगह से, एक अनाथाश्रम जैसी जगह में रह करके उसने वो पला बड़ा। खाने पीने का कुछ हिसाब नहीं, पढ़ने का कोई एजुकेशन का हिसाब नहीं। लेकिन अगर उन्होंने कभी ऐसी ही सोच रखी होती कि जितनी चादर है भैया उतनी पैर फैलाने हैं, तो आज वो स्टारबक्स का चेयरमैन नहीं होता, आज वो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती। और कुछ बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉरएवर 21 एक कंपनी है। मैं यहाँ वाली फॉरएवर जो अपने मल्टी लेवल मार्केटिंग उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक फॉरएवर 21 नाम से एक कंपनी है जिसके चेयरमैन हैं डू यान चांग। ये जो कंपनी है इसके लगभग 800 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स हैं, और जिनमें कपड़े, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, एक तरह से मॉल है, मॉल्स की एक चेन है। इसका जो ये मालिक है डू यान चांग, ये इसकी अगर बात करें, ये एक दिन में अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए 3 जॉब करता था। ये आदमी, मैं इसकी वो पढ़ रहा था विकिपीडिया पे, ये एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। 5-6 घंटे 8 घंटे की जो जॉब होती थी उसे करने के बाद में एक गैस स्टेशन पे जाता था, वहां पर गैस फिलिंग करने का काम करता था, अटेंडेंट का काम करता था। उसके बाद फिर भी कुछ समय निकालता था तो एक पास में रेस्टोरेंट था उसके घर के पास में, वहां पर जाकर के पार्ट टाइम में वेटर का काम करता था और अपनी लाइफ चला रहा था। अगर वो यही सोचता कि भैया जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो, तो क्या वो 800 स्टोर्स, इतने बड़े जो मल्टी स्टोर्स हैं, मतलब बिलियनर्स में इसकी गिनती होती है, क्या इसका वो मालिक होता? कभी बन पाता? मैं समझता हूँ नहीं बन पाता। रेबैन का नाम हम सबने सुना होगा। रेबैन का चश्मा जो हम लगाते हैं उसके फाउंडर हैं लियोनार्डो डेल वेशियो। अगेन एक अनाथ इंसान, एक अनाथ की तरह पला बड़ा, बेहद गरीब, कोई करने वाला नहीं, जिसके बारे में हम लोग तो फिर भी खुशकिस्मत हैं कि हमारे सर पे माँ बाप का एक वो रहा, हमारे एक एजुकेशन सिस्टम हमें प्रॉपर मिला, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारे माँ बाप हमें दे सकते थे वो हमें दिया। इसके साथ कोई कुछ नहीं करने वाला था। इस बच्चे ने धीरे धीरे अपना करता रहा, गुजारा करता रहा। 23 साल की उम्र में किसी से कुछ पैसे उधार लेकर के एक मोल्डिंग मशीन, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक मोल्डिंग के होते हैं, इस तरह की एक मशीन लगाई, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करे इसने। और उसी में अचानक इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि हम एक चश्मा बनाते हैं। और ये चश्मा आज दुनिया में मुझे लगता है शायद ही कोई देश हो, शायद ही कोई जगह हो, या शायद ही कोई इंसान हो जो इस चश्मे के बारे में ना जानता हो, रेबैन। तो अगर वो भी ऐसा सोचता तो क्या रेबैन नाम का इतना बड़ा ब्रांड बन पाता? रिलायंस के जो हम बात करते हैं, अक्सर एग्जाम्पल देते हैं। मैंने आज थोड़े से अलग एग्जाम्पल इसलिए थोड़े से ढूंढे हैं, थोड़े से अलग बात करी कि बहुत बड़े कई एग्जाम्पल तो हम लोग रेगुलर सुनते ही आए हैं। रिलायंस के धीरू भाई अंबानी की बात करें, अगर वो ये सोच रहे होते कि मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही भरता रहूंगा जीवन भर, गुजारा तो चल ही रहा है ना, बच्चे तो पल के उनके भी बढ़ते हैं, है ना। एक मजदूर जो अभी आज की डेट में हम लोग टीवी पे देखते हैं, ये भी अपने बच्चों को किसी तरह से तो पाल ही रहे हैं, है ना। तो अगर लेकिन वो भी यही सोच रखते तो क्या आज रिलायंस, जिसकी आज हैसियत इतनी बड़ी है कि वो 4 पाकिस्तान खरीद ले, तो क्या वो ऐसा बन सकते थे? बिल्कुल नहीं बन सकते थे। भारतीयों की बात करते हैं इसी में सीरीज में, सुशील कुमार पहलवान जो हैं भारत के, उनका नाम आपने सुना होगा। इतने गरीब फैमिली से वो बंदा निकला है कि उसके जो फादर थे, उसके फादर बस में कंडक्टरी करते थे। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बंदा निकला, और गेम्स में, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, सब में उन्हें कितना नाम किया है देश का। अगर वो ये सोचते हैं कि नहीं भाई साहब सोच समझ के ही करो, जितना चल रहा है वैसा चलने दो, तो क्या कभी ऐसा कुछ हो सकता था? नहीं हो सकता था। रजनीकांत, थोड़े से बॉलीवुड और हॉलीवुड इसकी तरफ बढ़ते हैं। रजनीकांत जो सुपरस्टार हैं, वो खुद एक बस कंडक्टर हुआ करते थे। कभी अचानक उनको किसी एक निर्माता निर्देशक ने, किसी ने उनको देखा, उनका कुछ स्टाइल अपना था, वो उसे अच्छा लगा, उन्होंने उन्हें अप्रोच किया और उस बंदे ने तुरंत अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा। और आज आप जान सकते हो, मतलब बंदे की जो एज है और उस एज में मतलब वो अपने से
शायद फोर्थ टाइम मतलब उसकी अगर करें 1/4 एज की जो उसकी हीरोइंस हैं वो उसके लिए मतलब काम करने के लिए उसके साथ मरती हैं। वर्ल्ड में उसका एक नाम है। अगर उसकी बात करें आज तो वो राजनीति में भी आ चुके हैं, तो राजनीति में अपना एक नाम बंदा सोच बना चुका है। तो कुछ सोचने के बिना मतलब अगर इतना ही अगर हम हर चीज में सोचते रहें कि कुछ तभी करेंगे जब कुछ तुम कर लोगे तब कुछ करेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कभी कुछ हम आगे बढ़ पाए? अमिताभ बच्चन का नाम हम सब जानते हैं। क्या था उनका शुरुआती करियर? शुरुआत में लगातार आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान है 8 से 10 फिल्में लगातार सुपर फ्लॉप। इस बंदे को लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई साहब तुम्हारी तो आवाज इतनी बकवास है कि तुम्हें कोई सुनना ही नहीं चाहेगा। खड़े होते हो तो तुम मतलब सिगरेट जैसी तुम्हारी टांगे दिखाई देती हैं। मतलब अपनी स्टोरी में खुद अमिताभ जी ने बता रखा है कि इसी तरह की बातें सुनने को मिलती थी। अगर वो बंदा यही सोच लेता, लोगों की सोच पे ही चला जाता कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरा, तो आगे क्या वो कुछ कर पाता? नहीं हो पाता। अगर वो चादर की सोचता तो वो उसी चादर में रह जाते, और उस हिसाब से तो शायद उनके लिए चादर भी वो बहुत छोटी पड़ जाती। शाहरुख खान का किरण करके जो डायलॉग मारा उसने, एक हकला बोलते थे उसको, जो उनके साथी थे खूब मजाक उड़ाते थे कि ये हकला क्या करके मानेगा, क्या करेगा, ये कुछ कर सकता है क्या ये? लेकिन उसकी उसी क्वालिटी को उसने अपॉर्चुनिटी में बदला, और उनकी उसी अपॉर्चुनिटी ने उनको आज सुपरस्टार बना दिया। हम देखते जरूर हैं, हम सक्सेस तो देख करके बहुत फैसिनेट होते हैं, किसी की भी सक्सेस को देख करके कि भाई वो फलां बंदे ने ऐसा कर लिया, पाबंदी परोड़ा ने फलां गाड़ी ले ली, मांगू जी ने ये ले लिया, ऊपर जी ने लिया। लेकिन कोई उनके जो सक्सेस के पीछे जो मेहनत लगी हुई है उसको नहीं देखता। उस वक्त जो पेन उस बंदे ने लिया है, जब वो बंदा महीने के 30 में से 26 दिन 27 दिन और कभी कभी शायद 30 दिन भी घर से बाहर होता है, उसको कोई नहीं देख रहा होता। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने की जरूरत है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद हैं। मैं मोदी जी का फैन हूँ, इसलिए मैं अक्सर उनकी बातें करता हूँ। मैं किसी पार्टी का फैन नहीं, पर हाँ मैं उस इंसान का जरूर फैन हूँ, उनकी सोच का फैन हूँ। उनकी जो पोजीशन है आज, क्या एक नॉर्मल चाय वाला कभी सोच सकता है कि चाय बेचते बेचते और वो एक इंसान यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है? अगर सोच ही नहीं रखी होती तो क्या वो कभी ऐसा कर पाते? पर कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है उस पर जो ये एक फुल स्टॉप सा जो लगा हुआ है, जो आगे बढ़ने को हमें रोक रहा है, इसकी जो फाउंडेशन रखी गई है कहीं ना कहीं हमारे शुरुआत में, हमारी जो लाइफ की शुरुआत हुई है तभी से रखी हुई है। आज जो मैं अपने बच्चों की बात करूँ, हमारे बच्चे, मेरे जो बच्चे हैं 5th क्लास में 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं उन्हीं की बात करता हूँ। और आप अपने पुराने समय का स्कूल स्टैंडर्ड की कुछ पोएम्स को याद कीजिए। क्या लेता हूँ, हमटी डम्टी सेट ऑन ए वॉल, याद आया कुछ? हमटी डम्टी सेट ऑन ए वॉल, हमटी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल। अब हैड ए ग्रेट फॉल तो समझ में आता है, उस गिर गया, पर गिरने के बाद क्या इंसान उठ के खड़ा नहीं होता? चाहे वो ठीक है वो एग था, उस एग के बारे में था, पर खड़ा हो सकता था, पर नहीं। उसके बाद उसमें क्या समझाया गया कि ऑल द किंग्स मैन वो कम्स, और उन्होंने सब उसको जोड़ने की सब कोशिश करी पर वो नहीं हो पाया, मीन्स नेगेटिव। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, बचपन में खूब सुनाई है हमने कविता, और हमने सुनी भी है, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। भाई फॉलिंग डाउन ही होता है, कभी बिल्डअप भी तो हो सकता है। किसी ने क्यों नहीं बताया कि कोई ऐसी बिल्डिंग जो है जो बनाई जा रही थी उसके बारे में? जैक एंड जिल वेंट अप अ हिल, जैक फेल डाउन एंड टू फेच, वो उसका जैक एंड जिल वेंट अप अ हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर। याद होगी आप लोगों को वो कविता, वो पोएम याद होगी। उसमें अगली लाइन क्या आती है? जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन। अगेन फिर नेगेटिविटी। अरे जैक फेल डाउन, ब्रोक हिज क्राउन, चलो मानते हैं उसका सर फूटा, हम्टी डम्टी के हाथ पैर टूटे, लंदन ब्रिज गिरा, पर आगे कुछ ये भी तो बताया जा सकता था कि इसके बाद एम्बुलेंस आई, उनको लेके हॉस्पिटल गई, उनको ठीक किया, और वो आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इस तरह की चीजें शुरुआत से ही हमारे दिमाग में ना कूट कूट के वो नेगेटिविटी इस तरह की भर दी गई कि हम उस नेगेटिविटी से निकलने के बारे में कभी सोच ही नहीं पा रहे। कभी किसी ने ये बताने की कोशिश की ही नहीं कि बड़ी सोच रखो, कुछ आप भी अच्छा कर सकते हो। अरे बड़े सपने देखो, सपने सच भी होते हैं, रिस्क लो, रिस्क लेके आगे बढ़ो तो सही। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक बिठा दिया गया नहीं भाई बढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। अरे फेल हो भी जाओगे फिर प्रयास करो, फेल हो जाओगे फिर प्रयास करो, कंटिन्यू करते रहो, एक ना एक दिन तो आप पास होगे। तो ये चीज हमें कभी किसी ने बताने की शायद कोशिश नहीं की। तो इन चीजों को
अगर हम आज के समय में भी, इस एडवांस टेक्नोलॉजी के समय में भी अगर हम अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाते हैं, इससे नहीं निकल पाते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। मैं सिंपली ये कहूँगा कि अब जो ये समय जितना जा चुका, लाइफ में जो हो चुका वो हो गया। अगर हम आज से भी अपनी एक शुरुआत माने और अगले कुछ सालों के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग करते हैं दोस्तों, कुछ बड़ा प्लान करते हैं अपने अपने हिसाब से। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है भाई मेरे घर में तो एक मारुति कार भी आ जाए तो मुझे अच्छा लगे, लेकिन हो सकता है किसी का सपना हो कि वो जैगवार या उससे भी ऊपर कोई गाड़ी चाहिए, तो वो सोच सकता है। मुझे लगता है कि शायद अगर मैं रेंट के, हालांकि मैं अपने घर में रहता हूँ, पर हो सकता है कोई सोचता हो कि मैं रेंट के घर में रहता हूँ, मुझे एक छोटा मोटा प्लॉट मिल जाए, मैं उसके लिए काम कर लूँ और मैं उसमें अपना एक छोटा सा घर बना लूँ। और कोई जो बड़े घर में रहता है वो हो सकता है सोचे कि इससे भी बड़ा घर मिल जाए। अपनी सोच के हिसाब से कुछ बड़ा प्लान करते हैं और उस बड़े प्लान के लिए वर्क करते हैं। हमारे आशीष सर हमेशा कहते हैं कि मिलके साथ वर्क करते हैं, तो मैं उन्हीं की बात को यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कुछ साथ में मिलकर, कुछ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सिस्टम, ये जो सिस्टम जिसके थ्रू हम आज बात कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। आप में से बहुत से लोग हैं जो मेरी टीम में नहीं है, पर क्यों उस टीम के लोग भी इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम है। यहाँ एक इस सिस्टम में हर कोई विन विन सिचुएशन में है। कोई अच्छी बात अगर सिखा रहा है तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। और हाँ, हो सकता है मैं सारी बातें अच्छी ना सिखा रहा हूँ, कोई बुरा भी लगे तो सिंपल हाथ जोड़ के विनती है भाई, जो बुरा लगे उसे वहीं छोड़ देना, जो अच्छा लगे उसे ग्रैब कर लेना। तो इसको हम कर सकते हैं। बाकी जो लोग हैं जिन्होंने हमें इग्नोर किया, मतलब जिन्होंने हमारी बातों को सराहा नहीं है, या जिन्होंने हमें ये कहा कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, या कुछ इस तरह की नेगेटिविटी हमें देने की कोशिश की, हम समझते हैं शायद कुछ समय के लिए इस समय में उनको इग्नोर कर दें, इग्नोर करके आगे बढ़ें। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट वाली पॉलिसी हमारे वैसे भी चलती है, तो हम इस तरह से अगर बढ़ते हैं तो हम इसको कर सकते हैं। अगर हम इस वक्त भी कोई इंसान हिम्मत करके शुरुआत करें तो शायद कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो हम पूरा ना कर सकें। बहुत से ऐसे सपने हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमने एक समय रहा होगा जब हमें किसी ने बताया होगा, हमने कहा होगा कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं, उसने हमारे को कुछ नेगेटिव बोल दिया, और नेगेटिव बोलने के बाद उसने कह दिया कि भाई साहब ये जो है आपसे नहीं हो सकता। तो अगर उसके सोच कर हिसाब से हमने डिसाइड करके उस चीज़ को छोड़ दिया तो शायद हम बहुत कुछ खो चुके हैं। हो सकता है आप में से किसी ने सोचा होगा कि चलो, जब कैपेबिलिटी भी थी शायद कि चलो एक गाड़ी निकाल लेते हैं, पर किसी ने समझा दिया कि भाई गाड़ी तो निकाल लो, लेकिन यार गाड़ियों से कितने एक्सीडेंट होते हैं यार, इससे तो तुम ऐसे ही भले हो, साइकिल पे भले हो, बल्कि इससे तो अच्छा है और पैदल चला करो, सेहत की सेहत बनेगी। पर वो भी एक नीड है और वो भी एक नीड है, सेहत भी एक नीड है तो गाड़ी भी एक नीड है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से थोड़ा बचाव की जरूरत है, उनसे बचाव करें। बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया होगा, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आपकी सक्सेस की प्लान को सुनने के तुरंत बाद सबसे पहले आपको गिनती से, लाइन से फेलियर्स गिना दिए होंगे कि फलाने आदमी ने इतना ये करा था, उसने ये करा था, उसने इतना पैसा डूब गया, उसने इतना कर दिया, तो ये फेलियर्स जो है इससे निकलो। तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को ध्यान देना है कि उन जो चैलेंजेस के बारे में दिखा करके जो हमें डरा रहे हैं या कुछ कर रहे, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में नेगेटिव जाए, हमें उस नेगेटिविटी से बचना है। तो आने वाला जो दशक है, इस दशक में कुछ ऐसा करके जाना है कि आने वाले वक्त अगर दुनिया रही तो, और दुनिया रहेगी, ये तो हर बार हम लोग बस सुनते ही आते हैं कि अब ये होने वाला, अब ये होने वाला। अभी कुछ दिन पहले भी दुनिया जाने वाली थी, कोरोना के बीच में भी एक धूमकेतु कौन टकराने वाला था, पर ये तो जब ऊपर वाले ने लिखा होगा वो तो सब होकर रहेगा। पर जब तक हम हैं, जब तक हम इन चीज़ों को सोच सकते हैं, हमें उसी को उस तरह से करने के बारे में प्लान करना चाहिए। तो हमें मेनली देखना ये है कि जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने सफलता पाई है, जिन्होंने एक्चुअली में कुछ किया है, हमें सलाह उनसे लेनी है। ये जो हम अरे गहरे लोगों से सलाह लेने पहुंच जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, आपको अपनी बेटी का एडमिशन कराना है इंजीनियरिंग कॉलेज में, और सलाह लेने पहुंच रहे हैं उसके पास जिसके घर में कोई दूर दूर तक इंजीनियरिंग पढ़ा नहीं है, तो वो आपको क्या सही सलाह दे पाएगा। या आप किसी डॉक्टर से जा करके पूछ रहे हैं कि भैया इंजीनियरिंग का ये फलाना सामान है, ये कहाँ सही मिल जाएगा, आपको सही सलाह देगा? नहीं देगा। रिलेटेड पर्सन ही रिलेटेड उस बारे में सही सलाह दे सकता है। आप कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जानना चाहते हैं तो उसके बारे में उस रिलेटेड फील्ड के बंदे से पूछोगे तो बताएगा। अदरवाइज कोई क्लर्क से या किसी नॉर्मल बंदे से अगर आप बात करेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। किसी किसान से पूछो जो अनपढ़ है, वो क्या बताएगा, कौन सा सॉफ्टवेयर, उसे तो पता भी नहीं होगा, सॉफ्टवेयर शायद बोलना भी उसे सही से नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि औसत लोगों की सलाह लेकर के अपने बड़े सपनों को हमें ख़त्म नहीं करना है। हमें जो एवरेज मेंटेलिटी हमारी बन गई है, इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना है।
और अगर हम ठान लेते हैं कि हमें सुनना है तो सिर्फ और सिर्फ सफल लोगों की बातों को सुनना है, अच्छी किताबों को पढ़ना है। मैं कुछ एक किताबों का एग्जांपल देता हूँ, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जरूर पढ़िए, बहुत बेहतरीन किताब है, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाती है। अवचेतन मन की शक्ति, रिच डैड पुअर डैड, है ना, 21वीं सदी का व्यापार, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो हमें कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में बताती हैं, कुछ डिफरेंट सोचने के लिए बताती हैं। लोक व्यवहार एक बहुत ही अच्छी किताब है। जिन लोगों को लोगों से बात करने में डर लगता है, जिन लोगों को किसी भी तरह की शुरुआत करने में ही डर लगता है, उनके लिए बहुत बेहतरीन किताब है। हो सकता है कोई बात कभी यहाँ पर हमारी कही हुई या किसी भी स्पीकर की कही हुई बुरी भी लगे, तो भी उसे उस तरह से दिल पे ना लेकर उसमें देखिए कहीं कुछ पॉजिटिव हो सकता है क्या। दोस्तों, मैं तो एक एग्जाम्पल, अभी मैं उस दिन सीडी सुन रहा था, उसमें एक एग्जाम्पल बड़ा सही बताया उन्होंने कि जो एक टैंकर है जिसके अंदर ढेर सारा बारूद भरा है, वो टैंकर भी अपने आप से नहीं फटता, उसको एक चिंगारी चाहिए अलग से, वो चिंगारी जब उसमें लगेगी तब वो ब्लास्ट करेगा। तो दोस्तों, हमारे अंदर जो बारूद, हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारा जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ जो भी हमारे अंदर चीज़ें हैं, ये इतनी भरी हुई हैं, बस इनको कहीं से एक चिंगारी ढूंढने की जरूरत है। और वो चिंगारी क्या हो सकती है? चिंगारी का मतलब ये नहीं हमें खुद को आग लगाना। चिंगारी हमें हो सकती है कि वो हम एक ऐसा इमोशनल ड्रीम ढूंढें, कोई ऐसा सपना ढूंढें, कोई ऐसा रीजन ढूंढें जिसकी वजह से हमें मजबूर हो जाए कि हाँ, हमारा मन में आ रहा है कि सो जाओ, और दिमाग में लेकिन आ रहा है नहीं यार, ये सपना पूरा करना है, चलो पहले चल के एक प्लान दिखा के आते हैं। ऑनलाइन हो सकता है तो ऑनलाइन दिखा के आते हैं। कोरोना चल रहा है, बाहर निकलने को हम नहीं कहते बाहर निकलो, लेकिन बिना उसके भी काम किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, और हर वो इंसान हर उस काम को कर सकता है जिसके बारे में कभी ना कभी किसी ने सोचा था और उसने किया है। आज इस जो हमारा वार्तालाप है, इसको मैं अभी एक छोटी सी अपनी ये बात कर करके समाप्त करता हूँ। और यहाँ पर अंत में अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग ईयरफोन से सुन रहे हैं, जो लोग अपने स्पीकर्स पे से लगा सुन रहे हैं, मैं आपको एक सॉन्ग मैंने आपके लिए कलेक्ट किया, ढूंढा है, वो सॉन्ग सुनाना चाहूँगा। वो सॉन्ग मैं प्ले करूँगा, उस सॉन्ग को आप अपने सुनिए, और इसके बाद इस को हम मीटिंग को समाप्त कर रहे हैं। मैं एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आपको आवाज आ रही होगी। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच दे, सांसों को खींच दे, मुट्ठियों को खींच दे, सांसों को खींच दे। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। आओ आंख बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।
खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा करते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी मुट्ठियों में खींच गए सांसों में खींच गए मुट्ठियों में खींच गए सांसों को खींच गए सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ मैं तैयार हूँ मैं तैयार हूँ मैं तैयार हूँ मैं तैयार मैं तैयार हूँ मुट्ठियों को खींच गए सांसों को खींच गए सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ 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 The radio mode up. तो इसी के साथ हम लोग मैं ओवर टू होस्ट मैं जो बात कहना चाहता था आई होप सबको समझ आई होगी जो कुछ अच्छा लगा हो उसे स्वीकार कीजिए भैया और कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए पहले से ही एडवांस में सॉरी कह देता हूँ जल्दी ही मिलते हैं शिखर पर ऑल द बेस्ट